छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018 विषय निबंध भाग 1 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे निर्देश निबंध पहला घटते रोजगार बढ़ती अर्थव्यवस्था, दूसरा इंटरनेट से घटती असामाजिकता, तीसरा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियां, चौथा स्थानीय विकास भारत की आवश्यकता। घटते रोजगार बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था विश्व बैंक के क्रय शक्ति समानता परचेसिंग पावर पचैटी के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2017 में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत फ्रांस की जीडीपी से अधिक जीडीपी हासिल करने में सफल रहा है। यही नहीं विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि भारत जीडीपी के आधार पर 2032 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े बेहद उत्साहजनक है, क्योंकि भारत को इन आंकड़ों के आधार पर भारत द्वारा हासिल की गई लगभग 7% वृद्धि दर के आधार पर विश्व की सबसे तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था भी कहा जा रहा है। किंतु क्या कारण है कि अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ रही है किंतु रोजगार निरंतर घट रही है? कम रोजगार और बढ़ती अर्थव्यवस्था, ये दोनों कारक अर्थशास्त्रियों के लिए विचारणीय हैं, क्योंकि सामान्यतः जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तब रोजगार में भी वृद्धि होती है। किंतु वर्तमान में जारी किए गए कुछ आंकड़ों इस विरोधाभास को आधार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.1% रही, जो पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में बेरोजगारी दर 1971 से 72 में आखिरी बार सबसे ज़्यादा थी, जबकि पूर्व में यूपीए सरकार 2011-12 में बेरोजगारी दर 2.2% थी। एक अन्य आंकड़ा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII के अनुसार बेरोजगारी दर 2019 में बढ़कर 7.2% तक पहुंच गई, जो 2016 के बाद उच्चतम दर है। हालांकि सरकार की ओर से नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्टर्स के आंकड़ों को अंतिम नहीं माना, क्योंकि जब देश में वृद्धि दर औसत 6 से 7% है तो 7% बेरोजगारी दर कैसे हो सकती है? इसलिए हमें बढ़ते भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्य बेरोजगारी के कारणों पर विचार करना चाहिए। पहला, नौकरी सृजन धीमी गति। 2013-15 के बीच नौकरियों की सृजन में भारी कमी आई है। कार्यबल बढ़ने के बजाय कम हुआ है, क्योंकि कुल कार्यबल नौकरी में लगे लोगों की संख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई। दूसरा, श्रम बल में नव शिक्षित युवा वर्ग में वृद्धि। प्रत्येक वर्ष भारत में श्रम बल में अधिक अशिक्षित युवा वर्ग जो उपलब्ध कार्य को करने की बजाय सही रोजगार की प्रतीक्षा करना अधिक पसंद करते हैं, के कारण भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई। तीसरा, नोटबंदी। 2016 में सरकार द्वारा अचानक नोटबंदी की कार्यवाही की गई, जिसमें मध्यवर्ती रोजगार उत्पन्न करने वाले लघु एवं मध्य कोटि के नकदी आधारित छोटी इकाइयां संकट में आ गई, जो संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र में कार्यबल से रोजगार प्रदान करते हैं। नकदी की समस्या ने इसके व्यापक
को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। चौथा, जीएसटी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नवीन जीएसटी प्रणाली ने अनेक मध्यवर्गीय सेवा प्रदाताओं को रोजगार को प्रभावित किया। इसके अलावा जीएसटी डिजिटल माध्यम पर आधारित है। इस कारक ने भी बेरोजगारी में वृद्धि की। जीएसटी एक कारक ही कई क्षेत्र जो नकदी पर आधारित थे उनकी कार्य भी ठप हुआ, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। पाँचवा, एनपीए को गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ कहा जाता है। 2011 के बाद एनपीए की समस्या लगातार बढ़ती गई, जिससे सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के बैंक कर्ज प्रदान करने में असमर्थ हुए। रियल इस्टेट कारोबारियों पर भी सरकार द्वारा लाए गए रियल इस्टेट कानून में एनपीए में वृद्धि की, क्योंकि ये कारोबार अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होने लगे।